कैलाश पर्वत, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? रहस्य, है ना? इंटरनेट तो कहानियों से भरा पड़ा है। कोई कहता है ये एक टाइम मशीन है, तो कोई कहता है एलियंस का बनाया हुआ पिरामिड। पर इन सब में सच क्या है? सोचिए, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट, उस पर तो हजारों लोग चढ़ चुके हैं। तो फिर कैलाश पर्वत पर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया? क्या वजह है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो इन सारी कहानियों की जड़ तक चलते हैं। बात है 1999 की। एक रूसी डॉक्टर थे, अर्नेस्ट मुल्दाशेव। उन्होंने एक ऐसा दावा किया जिसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। उन्होंने कहा, कैलाश पर्वत एक टाइम मशीन है, यहां उम्र बहुत तेजी से बढ़ती है। और बस यहीं से शुरू हुआ वो किस्सा कि वहां जाने पर बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं। लेकिन देखिए, इन सनसनीखेज दावों से बहुत पहले से कैलाश पर्वत का एक और बहुत गहरा महत्व रहा है। ये 4 धर्मों का केंद्र है। तो ये है कहाँ? ये तिब्बत में है, भारत चीन बॉर्डर से करीब 100 किलोमीटर दूर। ऊंचाई है 6,638 मीटर और इसका आकार बिल्कुल एक परफेक्ट पिरामिड जैसा है। कमाल की बात है ना? इसी वजह से इसे एक्सिस मुंडी, मतलब दुनिया की धुरी भी कहते हैं। और इसकी खासियत सिर्फ इसका आकार नहीं है। ये सिर्फ एक नहीं, बल्कि 4 बड़े धर्मों के लिए एक बेहद पवित्र जगह है, जो इसे सच में असाधारण बनाती है। हिंदुओं के लिए ये भगवान शिव का घर है। बौद्ध धर्म के लिए ये चक्र संवर का निवास है। जैन मानते हैं कि यहीं पर ऋषभदेव को मोक्ष मिला था। और तिब्बत का जो प्राचीन बौद्ध धर्म है, उनके लिए तो ये वो जगह है जहां स्वर्ग और धरती का मिलन होता है। इस पर्वत के दामन में भी एक अजीब सा विरोधाभास देखने को मिलता है। यहाँ 2 झीलें हैं, बिल्कुल अगल बगल। एक तरफ है पवित्र मानसरोवर झील, जिसका पानी मीठा है, जीवन से भरपूर, और दूसरी तरफ ठीक उसके बगल में है राक्षस ताल। इसका पानी एकदम खारा है, इसमें कोई जीव जंतु नहीं, और इसका नाम ही बताता है कि इसे कथाओं में राक्षसी ताकतों से जोड़ा जाता है। एक ही जगह पर अच्छाई और बुराई का ऐसा प्रतीक वाकई हैरान करने वाला है। और इसका भौगोलिक महत्व तो देखिए, ये कितना बड़ा है। एशिया की 4 सबसे बड़ी नदियां सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र और कर्नाली सबकी सब कैलाश के पास से ही निकलती हैं। सोचिए, एक ही जगह से करोड़ों लोगों को जीवन देने वाली धाराओं का जन्म होता है। तो चलिए अब घूम फिरकर वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने ये सारी बातचीत शुरू की थी। आखिर इस पर चढ़ाई की असली सच्चाई क्या है? देखिए, ऐसा नहीं है कि कोशिशें नहीं हुई। शुरुआती दौर में पर्वतारोहियों ने इसे चढ़ने का प्रयास किया, पर यहाँ का मौसम बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। खतरनाक रास्ते और अचानक से आ जाने वाले बर्फीले तूफान। 1926 में ह्यू रटल्स जैसे पर्वतारोहियों ने भी कहा था कि चढ़ना नामुमकिन तो नहीं, पर मौसम पलक झपकते ही दुश्मन बन जाता है। लेकिन कहानी में असली मोड़ आया 1985 में, जब दुनिया के सबसे महान पर्वतारोही राइनहोल्ड मिस्नर को चीन ने खुद इसे चढ़ने का ऑफर दिया। सोचिए, जिस मौके के लिए कोई भी पर्वतारोही कुछ भी कर दे, पर मेस्नर ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें एक सलाह दी गई थी, जो देवता पत्थर बन चुके हैं उन पर अपने बूटों से नहीं चढ़ना चाहिए, और उन्होंने इस आस्था का सम्मान किया। तो अब देखिए, एक पैटर्न साफ नजर आता है। 1926 में मौसम ने रास्ता रोका। 1985 में राइनहोल्ड मेस्नर ने आस्था का सम्मान करते हुए खुद को रोक लिया। फिर 2001 में जब एक स्पेनिश टीम ने कोशिश की तो दुनिया भर में इतना विरोध हुआ कि उनका परमिट ही रद्द करना पड़ा। और आखिरकार उसी साल चीनी सरकार ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई को हमेशा के लिए आधिकारिक तौर पर बैन कर दिया। तो चढ़ाई ना हो पाने का कारण कोई रहस्यमयी ताकत नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और उसका सम्मान है। अब चलिए उन दूसरे दावों की तरफ बढ़ते हैं और उन्हें विज्ञान की कसौटी पर परखते हैं। सबसे बड़ा मिथक कि कैलाश एक इंसान का बनाया हुआ पिरामिड है। सुनने में कितना रोमांचक लगता है ना? पर सच्चाई ये है कि ये एक प्राकृतिक भूवैज्ञानिक संरचना है, जिसे हॉर्न कहते हैं। इसे लाखों सालों में ग्लेशियरों ने अपनी गति से तराश कर ऐसा आकार दिया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे यूरोप के आल्प्स में मैटरहॉर्न पर्वत है। और वो 2 झीलें, एक मीठी और एक खारी, ऐसा कैसे? इसका जवाब भी पूरी तरह से विज्ञान के पास है। राक्षस ताल एक ऐसी झील है जिसमें पानी आता तो है, पर बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो सदियों से क्या हुआ? पानी तो भाप बनकर उड़ता गया, लेकिन जो नमक और मिनरल्स थे वो पीछे छूटते गए। इसी वजह से इसका पानी खारा हो गया। वहीं मानसरोवर का पानी आगे बहता रहता है, इसलिए वो हमेशा मीठा बना रहता है। सिंपल जियोलॉजी।
तो सवाल उठता है कि ये समय के तेजी से चलने और उम्र बढ़ने वाली बातें, ये सब आया कहाँ से? जब आप पड़ताल करेंगे तो पाएंगे कि इन सभी सनसनीखेज दावों की लगभग हर कड़ी जाकर एक ही इंसान से जुड़ती है, डॉक्टर अर्नस्ट मुल्दाशेव। अब जरा डॉक्टर मुल्दाशेव के बारे में जानते हैं। वो कोई जियोलॉजिस्ट या फिजिसिस्ट नहीं थे, वो एक आई सर्जन थे। कैलाश पर उनके सिद्धांतों की कभी कोई साइंटिफिक जांच नहीं हुई। और तो और उनके कुछ और दावे भी थे, जैसे कि वो जलपरियों और वैम्पायर्स के होने में यकीन करते थे। उन्होंने ड्रैकुला का महल खोजने का भी दावा किया था। अब ऐसे दावों के बाद क्या उनकी बातों पर आंख मूंद कर यकीन किया जा सकता है? इंटरनेट पर एक और थियरी बहुत चलती है कि कैलाश की भौगोलिक स्थिति गणितीय रूप से सटीक है। दावा है कि नॉर्थ पोल और स्टोनहेंज से इसकी दूरी ठीक 6,666 किलोमीटर है। सुनने में बड़ा रहस्यमयी लगता है, पर जब असल में नापा गया तो सच्चाई सामने आई। दूरियां करीब तो हैं, पर सटीक बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक दिलचस्प संयोग है, कोई ब्रह्मांडीय कोड नहीं। तो फिर वो अजीब एहसास, वो सिरदर्द, दिशा का पता न चलना जिसका जिक्र कुछ लोग करते हैं, वो क्या है? दरअसल वो कोई अलौकिक शक्ति नहीं, बल्कि एक जानी मानी मेडिकल कंडीशन है जिसे कहते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। जब आप बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी से ऐसा होता है। इसमें तेज सिरदर्द से लेकर मतिभ्रम तक हो सकता है। ये एक शारीरिक प्रतिक्रिया है, कोई रहस्य नहीं। तो जब हम इन सारे मिथकों की परतें हटा देते हैं तो सवाल उठता है कि फिर असली चमत्कार क्या है? असली चमत्कार कोई टाइम मशीन या छिपा हुआ पिरामिड नहीं है। हो सकता है कि ये अलौकिक दावे सच ना हों, पर इससे इस पर्वत की जो असल शक्ति है वो जरा भी कम नहीं होती। इसकी असली शक्ति, इसका असली चमत्कार है मानवता का वो सामूहिक फैसला। ये सोच कि कुछ चीजें जीतने के लिए नहीं होती, कुछ चीजें सिर्फ सम्मान करने के लिए होती हैं। शायद यही कैलाश का सबसे बड़ा और सबसे गहरा रहस्य है। सोचिए, एक ऐसे युग में जब इंसान चांद पर पहुंच गया है, समंदर की सबसे गहरी खाई तक को नाप चुका है, तब ये बात हमारे बारे में क्या कहती है कि हम सब ने मिलकर एक पहाड़ को उसकी पवित्रता के लिए अकेला छोड़ने का फैसला किया।